बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पे मैं गवर्नर साहब और अपनी काबीना के मेंबरान के साथ कायद आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। आज का दिन आज से 86 बरस पहले लाहौर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पास करके इस मुल्क की बुनियाद रखी। उसके कुछ ही दिनों बाद सिंध मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद पास की और 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास की और सिंध सूबा बना, जिसने पहल की पाकिस्तान को बनाने में। उस बात को 86 बरस गुजर चुके हैं। 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस दौरान कई मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को ताकत दी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से हमारा दिफा मजबूत हुआ है और दुश्मन कभी भी पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम ने, जिससे हमारा दुश्मन खौफज़दा है। और आज जब मुश्किलात आई थीं तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारे दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायद आज़म कि वो सुनहरी उसूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खत्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन जहां हम कश्मीर के अपने भाइयों, जिनके मज़ालिम से, जिनकी हिंदुस्तान के मज़ालिम से जो पिछले कई बरसों से तकलीफ़ में है, गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत हुई है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अभी जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक जंग का माहौल है, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान को ये तहिया करना चाहिए कि वो इस जंग के माहौल को जल्द ख़त्म करें। इसलिए इससे किसी भी सूरत में इस खित्ते का या आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईद की मुबारक भी सबको देता हूँ। मेरा सर गवर्नर साहब से सवाल है। गवर्नर साहब, आप क्योंकि वफाक के नुमाइंदे और नून लीग के एक सरकर्दा रहनुमा भी आप रहे हैं, बात हो रही है मुल्क की यकजहती की, बात हो रही है सियासी इस्तेहकाम की, तो कैदी नंबर 804 को माफ़ क्यों नहीं कर देते? मुल्क की सियासत को एक नया रंग क्यों नहीं दे देते? दिल बड़ा क्यों नहीं करते? सियासी मामलात को बेहतर क्यों नहीं करते? ये ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है। उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। ये सरकार का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। जी सीएम साहब, ये अदालत बरी करती है या सजा देती है? माफ़ करना तो हुकूमत का काम है। देखिए, जब एक चीज़ मुकदमा ज़ेर समात है, मैं खुद एक वकील हूँ, तो हम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? प्रोसेस उस वक्त तक हमारे पास होती है जहाँ तक वो चालान ना हुआ हो। चालान हो गया, एविडेंस चल गया है,
तो आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके फैसले का। सीएम साहब ये बताएं कि जंगी माहौल की बात हो रही है, हमने अपनी कुदरती गैस वफाक को दे दी, अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं जंगी माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ न सिर्फ गैस का बहरान ज़्यादा पैदा हो रहा है बल्कि एनएलजी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी हो गया है। सिंध क्यों सफ़र करे जहाँ गैस सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये मामला है नहीं क्या? नहीं, कुदरती गैस वफाक को नहीं दी। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है और पहली प्रायोरिटी उसी सूबे की होती है और उसी प्रायोरिटी के तहत चल रहा है मामला। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तिलाफ की बात ना हो।